गाइस इस वीडियो में बीपीएच सप्लाई होता क्या है, कहाँ से आता है और कैसे बनता है, उसके बारे में एक फॉल्ट के थ्रू समझाऊंगा, जिससे आपको इजीली हो जाए, समझ में आ जाएगा कि बीपीएच पावर होता क्या है और कहाँ से आता है और कहाँ जाके ख़त्म होता है। पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था बी बस और बी चार्ज के बारे में बताया था, जो कि चार्जिंग कनेक्शन जो है बी आईसी में जाता है और वो जो सप्लाई है वोल्टेज उसी से पास होता है, उसी को कहते हैं बी चार्ज और बी बस। ठीक है, इस अब जो समझने जा रहे हैं वो है बीपीएच पावर। बीपीएच पावर एक्चुअली चार्जिंग आईसी से ही आउटपुट होता है, इनपुट नहीं होता है। इनपुट जो है बी बस और बी चार्ज ही होता है चार्जिंग आईसी पे, आउटपुट होता है बीपीएच। बीपीएच पावर, अब बीपीएच पावर कहाँ कहाँ जाता है इसके बारे में समझते हैं। अब आप देखिए बीपीएच पावर इस मोबाइल में जो है मिसिंग है, मतलब बीपीएच पावर जो है शॉर्ट हो चुका है। अभी हम बैटरी कनेक्टर पे चेक कर रहे हैं तो सप्लाई आ रहा है, तो ये सप्लाई जो दे रहा है ये तो आप जानते हो चार्जिंग आईसी तो देगा नहीं, ये सीपीयू ही देगा या फिर पावर आईसी देगा। कुछ ये सेमेस्टिक के हिसाब से समझना पड़ता है। लेकिन इसके जो पावर आईसी है ना, पावर आईसी के पास में जो कंपोनेंट वगैरह आप देख रहे हो, इन कंपोनेंट पे जो है शॉर्टिंग दिखा रहा है। अब मैं मल्टीमीटर का साउंड सुना नहीं पा रहा क्योंकि शॉप में रिकॉर्डिंग हुआ है। तो कैपेसिटर के आसपास जो है, मतलब ये पावर आईसी के आसपास जो कंपोनेंट है शॉर्ट दिखा रहा है। अब इसका ये शॉर्ट है, इसके शॉर्ट तो दिखा रहा है, लेकिन ये कौन सा सप्लाई शॉर्ट दिखा रहा है ये तो हम वैसे अगर समझ जाओगे तो सेमेस्टर के थ्रू तो आपको पता पड़ जाएगा कि बीपीएच पावर शॉर्ट है। और वैसे अगर कोई भी अननोन पीसी में अगर चेक करो उसमें शॉर्ट है तो आप कुछ भी नहीं कह सकते कि बीपीएच पावर का ही सप्लाई है। ठीक है, अब इस पीसी में हमने पावर आईसी के पास में चेक किया शॉर्ट है, लेकिन एक्चुअली में हम ये भी समझ सकते हैं कि पावर आईसी ख़राब हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैंने जैसे कि चेक किया बैटरी कटर पे शॉर्ट नहीं है। बैटरी कनेक्टर पे शॉर्ट नहीं है तो जैसे कि हम जानते हैं बैटरी कनेक्टर पे बोल्ड सप्लाई कौन देता है, पावर आईसी और सीपीयू देता है। ठीक है, तो बैटरी अगर पावर आईसी ख़राब होता है तो बैटरी कनेक्टर पे भी शॉर्ट होता। पावर आईसी के आउटपुट वाले सप्लाई अगर शॉर्टिंग होते हैं तो बैटरी कनेक्टर पे शॉर्ट देता ही देता। इसलिए मैंने ये जो आप देख पा रहे हो मैंने शील्ड क्यों हटाया, क्योंकि चार्जिंग आईसी मुझे देखना है चार्जिंग आईसी कहाँ पे है। क्योंकि पावर आईसी तो आसपास शॉर्ट है तो कोई बात नहीं है, लेकिन पावर आईसी तो हमें दिमाग में ये फीड बैठ रखा है कि हमारे दिमाग में ये फीड बैठ रखा है कि बैटरी कनेक्टर अगर शॉर्ट होगा तो बी बैट का लाइन शॉर्ट होगा, और बी बैट का लाइन पावर आईसी से ही आउटपुट होता है और सीपीयू से ज़्यादातर आप देखोगे पावर आईसी से आउटपुट होता है। तो इसलिए मैंने पीछे का जो शील्ड हटाया, चार्जिंग आईसी को देखा कहाँ पे है। अब ये मतलब आप ये इससे ये भी कह सकते हो कि सेकेंडरी लाइन शॉर्ट है या प्राइमरी लाइन शॉर्ट है, या मैं तो बेसिकली हाफ शॉर्ट कह सकता हूँ। तो अभी मैं चार्जर को लगा के इसलिए चेक कर रहा हूँ ताकि कोई कंपोनेंट शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि एक कैपेसिटर जो है पूरे पीसीबी के सप्लाई के शॉर्ट कर देता है वैसे, लेकिन है तो इसमें शॉर्ट ही, हाफ शॉर्ट ही है। तो इसलिए मैंने ये 2 एम्पियर का चार्जर लगा के मैं ये चेक कर रहा हूँ कि चार्जिंग आईसी हीटिंग तो नहीं हो रहा है। अभी जैसे कि देख पा रहा हूँ मैं चार्जिंग आईसी एक्यूरेट हीटिंग हो रहा है। एक्चुअली बीपीएच पावर सप्लाई के बारे में समझ रहे हैं ना, तो बीपीएच सप्लाई कौन देता है, चार्जिंग आईसी ही देता है। लेकिन कहाँ तक देता है, ये चार्जिंग आईसी और पावर आईसी के बीच का कॉम्बिनेशन होता है। ये एक सिग्नल के, एक मान के चलो सिग्नल का काम करता है। जब हम चार्जर को लगाते हैं डिस्प्ले में सिग्नल दिखाता है, या फिर वॉल्यूम की को दबाते हैं तो एक सिग्नल दिखाता है ना, तो वैसा एक सिग्नल होता है। तो अभी जब मल्टीमीटर चेक करा तो शॉर्टिंग दिखा रहा था, तो शॉर्टिंग दिखा रहा है तो हम उसमें ये तो पता नहीं पड़ रहा ना कौन सी सप्लाई है। लेकिन सेमेस्टिक की तरफ अगर आप सेमेस्टिक बोरेनो की तरह अगर देखोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि बीपीएच पावर जो है शॉर्ट है, जिसके कारण जो है पावर आईसी के आसपास से कंपोनेंट शॉर्ट दिखा रहा है, और उसी के कारण जो है मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है और चार्जिंग का वोल्टेज पास नहीं हो रहा है बैटरी पे। अब मैं जो दूसरा जो है सेम आईसी को डेड मोबाइल से निकाल रहा हूँ, डेड मोबाइल से निकाल के उस मोबाइल में लगाऊंगा। लगाने के बाद में देखते हैं हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन वैसे इस वीडियो में बीपीएस सप्लाई के बारे में समझ रहे थे हम। एक्चुअली जब हम ट्रेसिंग करते हैं तो बीपीएस सप्लाई लिखा हुआ कहीं पे भी नहीं होता है, वो मल्टीमीटर से मालूम पड़ता है कि कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है और किस तरफ मोबाइल के पीसी का मूवमेंट के हिसाब से भी समझ में आ जाता है। जैसे कि मैंने समझा इसमें बैटरी कंट्रोल पे अगर शॉर्ट होता तो मैं कंफर्म कर लेता कि पावर आईसी ख़राब है, लेकिन बैटरी कंट्रोल पे शॉर्ट नहीं है, इसलिए मैंने चार्जिंग आईसी को तरफ मतलब ध्यान दिया। तो इसलिए अभी चार्जिंग आईसी को निकालने के बाद में मैं चेक कर रहा हूँ तो बैटरी का पावर आईसी के पास में जो कंपोनेंट शॉर्ट हो रहे थे वो शॉर्ट नहीं हो रहे। अब इसका मतलब डेफिनेटली मैं कंफर्म ये भी हो गया कि जब मैंने
चार 2 एम्पीयर का चार्जर लगा के चेक किया तो चार्जिंग आईसी हीटिंग हो रहा है, इसलिए मैंने ये चार्जिंग आईसी को निकाल दिया। अब यहाँ पे हम दूसरा चार्जिंग आईसी लगाएंगे और मैं कंफर्म भी कह सकता हूँ कि मोबाइल जो है रिपेयर हो जाएगा। अब चार्जिंग आईसी ये पोको C3 वाले जैसे मदरबोर्ड है, इन मोबाइल में ये जो आईसी होता है इनमें बेसिकली रिबॉलिंग करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप अगर फिर भी बिठाने में प्रॉब्लम होता है तो कभी कभी रिबॉलिंग कर लेना पड़ता है। तो मैंने आप देख पा रहे एग्जैक्टली मैंने दूसरे एक डेड सेट से निकाला और सेम एज इट इज़ लगा दिया है। तो इस वीडियो में वैसे आपसे बीपीएच के बारे में ही समझो, बीपीएच सप्लाई आता कहाँ है, सिर्फ चार्जिंग आईसी से आउटपुट होता है, पावर आईसी की तरफ जाता है और कहीं पे भी नहीं जाता है। पावर आईसी की तरफ जाएगा और अगर बीपीएच सप्लाई अगर शॉर्ट होगा तो ज़्यादातर केस ऐसा देखा गया है कि चार्जिंग आईसी ख़राब होता है तो बीपीएच पावर जो है शॉर्ट हो जाता है और सेट को ऑन करने में प्रॉब्लम होता है। तो अभी हमने आईसी को तो रिप्लेस कर दिया, एक बार चेक भी कर लेते हैं जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। और वैसे एक चीज़ बता दूँ, ये वीडियो वैसे पुराना है, मैंने ये फॉल्ट काफ़ी पहले से रिपेयर किया था। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही समझाने के लिए वीडियो अपलोड किया कि बीपीएच पावर के बारे में आपको समझ में आ जाए। एक्चुअली बीपीएच पावर अगर आपको दिमाग में नहीं भी बिठाना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मल्टीमीटर और कंपोनेंट टेस्टिंग आपको आना चाहिए जिसके थ्रू आप कोई भी फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो। अब ये फ़ोन तो रिपेयर हो गया, आप आई होप समझ में भी आ गया होगा आपको बीपीएच पावर होता क्या है।